हेलो फ्रेंड्स, ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ नेमिंग कन्वेंशन, व्हाई वी यूज़ नेमिंग कन्वेंशंस, व्हाट आर सम स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स ऑफ नेमिंग कन्वेंशंस। सो अगर आप ये तमाम तर चीज़ें नेमिंग कन्वेंशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले हम नेमिंग कन्वेंशन को डिफाइन करते हैं कि नेमिंग कन्वेंशन है क्या चीज़। सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स फॉर चूजिंग नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस और क्लासेस। मीन क्या हुआ कि नेमिंग कन्वेंशन क्या है कि एक कुछ रूल्स हैं या कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। जब हम कुछ वेरिएबल्स लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, अपने कंप्यूटर में, या कुछ फंक्शंस लिखते हैं, उनके कुछ रूल्स और स्टैंडर्ड्स हैं। अगर उनको फॉलो किया जाए तो वो क्या होगा, हम नेमिंग कन्वेंशन कर रहे होंगे। तो आगे जाने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो रूल्स हैं इनको फॉलो करना कंपल्सरी है। मीन क्या है कि अगर इनको फॉलो नहीं करेंगे हम, ये हमें एक एरर शो कराएंगे। और जो स्टैंडर्ड्स हैं ये हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, या स्टैंडर्ड इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि मेजॉरिटी क्या कर रही है, या एक चीज़ का जो स्टैंडर्ड बना दिया जाता है ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये ना भी करें काम चल जाता है। लेकिन जब आप एक कम्युनिटी में काम करते हैं, एक टीम में काम करते हैं, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करना पड़ती हैं, क्योंकि आपका कोड बाद में किसी और ने भी रीड करना होता है। अपडेशन आती है जब अपडेट करनी पड़ती है हमें चीज़, तो आपका कोड किसी और को रीड करना पड़ता है, उसको अपडेट करना पड़ता है उसे देख के। तो अगर आप ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे तो उस बंदे को, उस डेवलपर को काफ़ी मुश्किल पेश आएगी इस चीज़ की। तो क्या हुआ कि इससे कोड नीट एंड क्लीन हो जाता है। क्या होता है कि उसको पढ़ना आसान, उसको अपडेट करना आसान, उसकी ईच एंड एवरीथिंग बहुत क्लियर नज़र आ रही होती है। उसके वेरिएबल्स के नाम, उसकी क्लासेस के, उसके फंक्शंस के तमाम तर जो नाम हैं उसके, वो बहुत क्लियर नज़र आ रहे होते हैं और बहुत क्लियर होता है देखने में। और लाइन बाय लाइन हम जब जाते हैं तो उन चीज़ों को इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं जहाँ पे हमें कुछ चेंजिंग करनी होती है। जब हम स्टार्टर्स होते हैं, मीन क्या है, हम जब बिगनर होते हैं तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, आर यू यूजिंग नेमिंग कन्वेंशंस। अगर आप एक बिगनर हैं तो अगर आपको कुछ गाइड नहीं किया गया नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो यूजली आप क्या कर रहे होंगे कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे होंगे। क्या होगा कि वी डोंट केयर अबाउट नेमिंग कन्वेंशंस। होता क्या है कि नेमिंग कन्वेंशंस में जो होते हैं ना रूल्स, उनको तो हर कोई फॉलो करता है तो वो कोड लिखता है। जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गाइड नहीं किया गया होता वो अक्सर फॉलो नहीं कर रहे होते। वाई वी नीड नेमिंग कन्वेंशंस। मेकिंग कोड ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। क्या होगा कि अगर हम नेमिंग कन्वेंशंस को यूज़ करेंगे तो हमारा कोड जो है ना वो इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसे पढ़ना और उसको समझना, उसके बाद उसको अपडेट करना या उसमें कुछ चेंजिंग करना, उसको मीन क्या है कि टोटली चेंज भी करना पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इजी टू रिव्यू मीन क्या होगा कि जब टेस्टर कोड को टेस्ट करता है ना, तो उसे आपके कोड को, आप अगर डेवलपर हैं तो कोई और पर्सन है, टेस्टर है जो टेस्टिंग करता है, फाइनल टेस्टिंग करता है, तो उसे आपका कोड एक दफ़ा रिव्यू करना होता है। तो अगर आपने बहुत क्लीन एंड नीट कोड लिखा हुआ है तो उसे मुश्किल पेश नहीं आएगी उसको रिव्यू करने। इजी टू अपडेट आफ्टर ईयर्स। मीन क्या हुआ कि अगर आपको सालों बाद उस कोड को अपडेट करना पड़ जाए, बहुत सालों बाद आपको कुछ उसमें चेंजिंग करनी पड़ जाए, वैसे तो आप चीज़ें भूल जाएंगे। अगर आपने कुछ स्टैंडर्ड अच्छे फॉलो किए होंगे तो आपको वो कोड अभी तक याद होगा आपने कैसे कैसे लिखा है, नहीं तो आप अल्टीमेटली भूल जाएंगे। मे बी आपको अपडेट ना करना पड़े, आपकी टीम में किसी और डेवलपर को आपका लिखा हुआ कोड अपडेट करना पड़ जाए। तो अगर तो आपने वो स्टैंडर्ड फॉलो किए होंगे तो वो आपको जो अपडेट करना है वो आसान होगा। उसके बाद हैं जी इनके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हम रूल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल वर्क भी हम करेंगे। रूल्स क्या है कि डोंट स्टार्ट वेरिएबल नेम विद डिजिट। क्या हुआ कि कोई भी वेरिएबल नेम डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होगा। होता क्या है कि जिस तरह हम वेरिएबल को लिखते हैं
उसकी पहले डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद उसका नेम लिखते हैं। जो नेम होता है ना, उसकी बात हो रही है कि वो जो वेरिएबल का नेम है वो किसी जो है ना डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होगा, और तमाम तर क्लासेस और फंक्शंस भी जो है ना वो डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकते। ये एक रूल है जो डेवलपर्स ने, जो हमारे लिए एडिटर्स बनाए हुए हैं, जिनमें हम कोड को लिखते हैं, उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं, जिस तरह नेट बीन्स है, VS कोड है, उसके बाद टर्बो C++ है। इस तरह की जो चीजें हैं, इनमें आप लोग कोड को इस तरह नहीं लिख सकते कि उसके वेरिएबल लिखें और उससे पहले कोई डिजिट लिख लें। सेकंड वन है कि कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या होता है कि कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो कि आर नॉट अलाउड। मीन क्या है कि वो आपको अलाउ नहीं होता कि आप उनको एज ए वेरिएबल यूज़ कर लें, एज ए फंक्शन यूज़ कर लें, एज ए क्लास यूज़ कर लें। जिस तरह एक इफ़ का वर्ड है, जिस तरह एक इंट का वर्ड है जो डेटा टाइप है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स जो हैं, वो आप यूज़ नहीं कर सकते, और हर लैंग्वेज ने अपने कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स रखे होते हैं। देखिए, आप जब वेरिएबल नेम लिखते हैं ना, आपने मीन वेरिएबल बनाना है कि अपनी एज के बारे में, तो आप उसमें स्पेस नहीं दे सकते। अगर आप मीन लिखना चाह रहे हैं कि माई एज, तो माई स्पेस एज नहीं लिख सकते, आप उसको माई अंडरस्कोर एज लिख सकते हैं, लेकिन माई स्पेस एज नहीं लिख सकते, या उसको जोड़ के लिख सकते हैं, मीन उसको इकट्ठा लिख सकते हैं माई एज, या फिर उसको एज ए सेपरेट करना है तो अंडरस्कोर से आप कर सकते हैं। अगर आप उसके अंदर स्पेस देंगे तो आपका कंपाइलर उसे समझ नहीं पाएगा कि ये एक वेरिएबल है या वो दूसरा वर्ड क्यों लिखा हुआ है, वो क्या चीज़ है, ये आपका कंपाइलर समझ नहीं पाएगा। स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड। देखें, अंडरस्कोर और डॉलर साइन के अलावा तमाम तकरीबन जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, और तकरीबन हर लैंग्वेज में वो अलाउ नहीं होते आपको स्टार्ट में यूज़ करना या एंड पे यूज़ करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डॉलर साइन और अंडरस्कोर जो है आप ये यूज कर सकते हैं एज ए क्लास, एज ए मेथड, एज ए वेरिएबल नेम, बट दूसरे आप यूज नहीं कर सकते। बिगिनिंग विद अंडरस्कोर इज वैलिड बट नॉट रिकमेंडेड। देखें, अगर आप एक वेरिएबल नेम लिखना चाह रहे हैं जिसके स्टार्ट में एक अंडरस्कोर आप रखना चाह रहे हैं, तो गुड, आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये रिकमेंडेड नहीं है। ये डेवलपर्स के तरफ से एक स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया इस चीज़ को इस तरह लिखना, लेकिन आप इस तरह कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है कि अपर केस और लोअर केस ये दोनों डिफरेंट तरीके से आपका कंपाइलर देखता है, आपका कंप्यूटर देखता है। होता क्या है कि अगर आप एक जगह पे एक वेरिएबल लिखते हैं AGE स्मॉलर में, और उसके बाद कहीं पे जाके आप उसे यूज़ करते हैं और कोई भी लेटर जो है उसे चेंज कर देते हैं, ये आपका कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एक एरर होता है। दोस्तों, ये थे कुछ रूल्स। इसके बाद हैं कुछ स्टैंडर्ड्स, आइए वो भी देखें। जो नेमिंग कन्वेंशन है ना, कन्वेंशन का मीनिंग होता है कि एक कम्युनिटी या एक जो है ना मेजोरिटी क्या कर रही है, उसे कहते हैं कन्वेंशन। मीन क्या है कि आपकी फील्ड में या आपकी क्लास में क्या काम किस तरह हो रहा है, उसे कहते हैं कन्वेंशन, और यही चीज़ स्टैंडर्ड बन जाती है। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड क्या है कि आप कैमल केस यूज़ कर लें। क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ डेवलपर्स ने एक जो है ना चीज़ों को डिक्लेयर करने का, लिखने का एक तरीका बनाया होता है कि हम इस तरह यूज़ कर लें तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में। अगर तो आप स्टूडेंट एज इस तरह लिखते हैं, स्टूडेंट के तमाम तर स्पेल्स जो है ना ये स्मॉलर में लिखते हैं और अंडरस्कोर लिखते हैं, उसके बाद एज का एक कैपिटल लिख लेते हैं, तो ये होता है कैमल केस। अगर आप अंडरस्कोर नहीं भी देना चाहते तो कोई इश्यू नहीं है, तो ये कैमल केस होगा। द सेकेंड वन है पास्कल केस। पास्कल केस क्या होता है कि हर जो वर्ड आपने लिखना है उसका फर्स्ट स्पेलिंग जो है वो कैपिटल हो। जिस तरह स्टूडेंट का S कैपिटल, एज का A कैपिटल है, इसे कहते हैं पास्कल केस। द नेक्स्ट वन है डिस्क्रिप्टिव और शॉर्ट वेरिएबल। डिस्क्रिप्टिव और शॉर्ट वेरिएबल क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव आप पूरे का पूरा लिख सकते हैं, स्टूडेंट एज। अब इशू क्या आता है कि अगर स्टूडेंट एज हर जगह पे आप लिखते जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी है लिखना, बहुत ज़्यादा वर्ड्स आपको टाइप करना पड़ेंगे हर जगह पे, जिससे क्या है कि टाइम कंज्यूम होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आप कुछ शॉर्ट वे ढूंढते हैं, शॉर्ट जो प्रोसीजर्स हैं वो आप ढूंढते हैं। इसका शॉर्ट क्या हो सकता है कि आप कोई वेरिएबल या मेथड या कोई क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं स्टूडेंट एज की, तो आप
उसके कुछ जो है ना वर्ड्स इस तरह लिख सकते हैं, STUAGE स्टूडेंट एज। मीन क्या हुआ कि STU से मीन आप क्या लेंगे कि स्टूडेंट एज, और इसको एक कमेंट में लिख लेंगे कि ये स्टूडेंट एज है। तो उसके बाद आता है आप वेरिएबल्स को कांस्टेंट भी कर सकते हैं। ये थे कुछ आज के स्टैंडर्ड्स। अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। दोस्तों ये है नेटबीन्स, जो एडिटर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है नेटबीन्स। देखें मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला, मैं आपको सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसके बारे में कुछ चीज़ें क्लियर करवाना चाहता हूँ। उसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो क्लियर करवाना चाहता हूँ कि वो किस तरह ठीक है और किस तरह गलत है। तो आइए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला रूल है ये वाला, डोंट स्टार्ट वेरिएबल नेम विद डिजिट। तो इसका मीन क्या हुआ कि एक वेरिएबल नेम है जिस तरह इंट टाइप का मैं बनाता हूँ, डेटा टाइप मैं रखता हूँ इंट, उसके बाद मैं एज का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ए से पहले एक डिजिट लगा लेता हूँ 5। तो क्या हुआ कि यहाँ पे रेड लाइन आ गई, ये एक एरर है। तो क्या हुआ कि ये एक रूल है डेवलपर्स की तरफ से कि आप कोई भी वेरिएबल अगर या कोई भी मेथड या कोई भी क्लास या कोई भी ऐसी चीज़ बनानी है तो उससे पहले कोई डिजिट नहीं लगा सकते। तो दूसरे वाला क्या है दोस्तों, कीवर्ड्स। मीन क्या है कि आप कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं क्या करता हूँ कि डेटा टाइप मैं चेंज कर लेता हूँ फ्लोट। मैं इफ़ एक रिजर्व्ड कीवर्ड है उसको यूज़ करता हूँ एज ए वेरिएबल। तो ये भी जो है रूल है कि आप जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। मैं एक न्यू वर्ड यूज़ करता हूँ न्यू का, तो ये भी क्या एरर दे रहा है। मीन क्या है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड वन है दोस्तों, स्पेस इज नॉट अलाउड टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी यूज अंडरस्कोर। मीन क्या है कि मैं इन डेटा टाइप लेता हूँ, मैं कहता हूँ माई एज 7 अब मैंने दी हुई है स्पेस। इससे क्या है कि वो एक एरर जनरेट कर रहा है कि आपको स्पेस देना अलाउ नहीं है। अब मैं दूसरा तरीका जो लिखा हुआ है कि रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए वो मैं यूज़ करता हूँ, वो है अंडरस्कोर लगाना। तो दोस्तों मैंने जब अंडरस्कोर लगाया तो ये एरर ख़त्म हो गया। मीन क्या है कि आप स्पेस नहीं दे सकते जब एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वेरिएबल के नेम के दरमियान में आप स्पेस नहीं दे सकते। फोर्थ वन है दोस्तों, स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड एक्सेप्ट $साइन एंड अंडरस्कोर। देखें मैं एज ही वेरिएबल लिखता हूँ, एज के बाद मैं लगा लेता हूँ $साइन, क्या हुआ एरर नहीं आया। मैं लगाता हूँ अंडरस्कोर, तो क्या हुआ एरर नहीं आया। मैं यहाँ पे लगाता हूँ $साइन, तो एरर आ गया। मीन क्या है कि जो $साइन और अंडरस्कोर है इसके अलावा तकरीबन तमाम तर स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो एरर जनरेट करते हैं। तो नेक्स्ट फिफ्थ वन है, बिगिनिंग विद अंडरस्कोर इज वैलिड बट नॉट रिकमेंडेड। देखें एक वेरिएबल या कोई भी मेथड आप जब डिक्लेयर करते हैं या जब उसे अपने लिखते हैं तो आप उसको अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। क्या हुआ एरर नहीं आया, लेकिन ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं है, आप इसे यूज़ कर सकते। केस सेंसिटिव मीन क्या होता है कि आप एज लिखते हैं और ये एरर है कि ये पहले डिक्लेयर हुआ। एज लिख सकते हैं लेकिन जब एज को बाद में यूज करना है तो वो एरर आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे जी कैपिटल लिख लिया है। अगर मैं जी स्मॉलर लिखूं तो ये एरर खत्म हो जाएगा। देखिए एरर खत्म हो गया। अगर इसको मैं जी को कैपिटल कर दूं तो ये एरर आएगा। मीन क्या है कि जिस तरह ये वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ पे इसे इनिशियलाइज भी करवाना होता है। तो दोस्तों ये थे आज के रूल्स। उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड्स की तरफ। स्टैंडर्ड्स में क्या है कि कैमल केस क्या होता है कि स्टूडेंट एज। मीन क्या हुआ मीन क्या हुआ कि स्टूडेंट का एस स्मॉलर रखा और एज का ए कैपिटल रखा और आगे जितने भी आगे एज के बाद मैं लगा लेता हूँ माइन, उसका एम कैपिटल रखा। मीन क्या है कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉलर रखना है और फॉलोइंग जितने भी आएंगे वो कैपिटल रखने हैं। इसे कहते हैं कैमल केस। उसके बाद है पास्कल केस में क्या होता है कि सबको कैपिटल किया जाता है। इसको भी कैपिटल कर दिया और बाकी सब भी कैपिटल पहले ही। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पास्कल केस। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव और शॉर्ट वेरिएबल। देखें डिस्क्रिप्टिव क्या होता है कि इंट स्टूडेंट एज, ये एक डिस्क्रिप्टिव है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं STUAGE
STUAGE। ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये शॉर्ट है और इसके ऊपर आप अगर कमेंट में लिखते हैं STUAGE फॉर स्टूडेंट एज, तो क्या हुआ कि ये जहाँ पे डिक्लेयर किया होगा उसके ऊपर आपने ये कमेंट लिखा होगा, तो जब आपको दोबारा सालों बाद ये कोड यूज़ करना पड़ेगा, मीन अपडेट करना पड़ेगा या रीड करना पड़ेगा या किसी भी पर्पज़ के लिए आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से जो है अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि ये STUAGE जो है ये स्टूडेंट एज के लिए मैंने एक शॉर्ट वर्ड बनाया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।